Hello guys, welcome to all in RK English classes. My dear students, all students of class 10th, today I shall teach you second poem of English poetry, The Psalm of Life. बच्चों दिस शाम का स्पेलिंग पी से शुरू है, पी और यह साइलेंट है, इसको हम पढ़ेंगे द साम ऑफ लाइफ एंड द पोएट इज H.W. लॉन्गफेलो। तो आज के वीडियो में बच्चों हम क्लास 10th इंग्लिश पोएट्री का सेकंड पोएम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है द साम ऑफ लाइफ। बच्चों द साम ऑफ लाइफ का मतलब जीवन का भजन, जीवन के बारे में कविता लिखी गई है कि जीवन है क्या। जीवन के बारे में कवि आपके H.W. लॉन्गफेलो बताते हैं कि लाइफ इज रियल। बच्चों जिंदगी तो रियल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू द समरी ऑफ द पोएम, so please pay attention to what I say. According to the poet, life is real, but many people think about life is not real. बच्चों बहुत से लोगों का मानना है कि हमारा जीवन वास्तविक नहीं है। हमारे जो जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है, मंजिल होता है, बहुत से लोग सोचते हैं बस वो ग्रेव होता है, कब्र होता है। कभी कहता है ऐसा विचार ना करिए, और हमारा जो शरीर है वो मिट्टी का बना हुआ है, मरने के बाद फिर मिट्टी में मिल जाएगा। किंतु ये बात आत्मा के बारे में कभी बताता है कि हमारी आत्मा तो अमर होती है। आवर सोल इज इमॉर्टल, नथिंग कैन किल द सोल। बच्चों ये पहली स्टेंजा की कहानी। और दूसरे स्टेंजा में बच्चों कभी बताता है हमें कि सुख और दुख, आनंद भोगना, सुख दुख झेलना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य या मार्ग नहीं होना चाहिए। तो हमें करना क्या है? कवि की सुझाव है, इच्छा है कि हमें प्रत्येक दिन अपना काम करते रहना है और ऐसा काम करना है कि आने वाला कल आज की अपेक्षा अधिक बेहतर हो, अच्छा बन सके, उन्नति के मार्ग पर आप जा सको, सफलता आपको मिल सके। और बच्चों तीसरे स्टेंजा के बारे में हम पढ़ते हैं तो कवि बताता है कि जीवन और ये संसार जिसे हम बहुत लाइक करते हैं, बच्चों कवि का विचार है कि ये संसार तो बैटल फील्ड होता है। दिस वर्ल्ड इज लाइक ए बैटल फील्ड। ये संसार क्या है? एक युद्ध के मैदान की तरह होता है और इस संसार में हमारा जीवन बहुत क्षणिक है, अस्थाई नहीं है, कुछ दिनों के लिए है। अतः इस संघर्ष भरे दुनिया में हमें बच्चों डम्ब नहीं बनना है, कैटल नहीं बनना है। हमें हीरो बनना है, अर्थात हमें वीर बनना है, साहसी बनना है और हर समस्याओं को एक वीर की भांति झेलना है, उसका सामना करना है। और अंत में बच्चों हम पाते हैं कि कवि कहता है अतः हम अपने जीवन में जो भी समस्याएं आए उसको वीरता के साथ फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहें, हमेशा प्राप्त करते जाएं अपने जीवन में और महान व्यक्तियों के जीवन से हम कुछ सीखें, उनका अनुसरण करें, काम करना सीखें और इंतजार करना सीखें। तो इस प्रकार से बच्चों दिस वाज द समरी ऑफ द पोएम द साम ऑफ लाइफ कंपोज्ड बाय H.W. लॉन्गफेलो। So now students see the text. Now we should study about original text of the poem. The first line of the first stanza is that the poet H.W. Longfellow says that life is real. बच्चों लाइन देखिए, पहली स्टेंजा में कवि बताता है हमें कि लाइफ इज रियल। रियल मीन्स बच्चों फुल ऑफ रियलिटी, फुल ऑफ गुडनेस,
अर्थात बच्चों हमारा जीवन वास्तविक होता है। लाइफ इज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मीन्स बच्चों सीरियस, फुल ऑफ ग्रेविटी, ग्रेवनेस, अर्थात हमारा जीवन गंभीरता से भरा हुआ है। बहुत से लोग बच्चों सोचते हैं कि जीवन वास्तविक नहीं है, जीवन सच्चा नहीं है, जीवन अच्छा नहीं है, किंतु कवि का विचार है कि नहीं, जीवन तो हमारा सच्चा है, जीवन अच्छा है और जीवन तो एक गंभीर विषय है। बच्चों ये मनुष्य का शरीर बहुत ही विशेष होता है। आपने सुना होगा लाइन, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। अर्थात बच्चों ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग से मिलता है, अतः हमें मिल गया है तो अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को अच्छाई में लगाएं, सही चीजों में लगाएं। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कभी बहुत अच्छी बात बताता है कि जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, मंजिल है, वो कब्र नहीं होना चाहिए। अर्थात बच्चों मरने से पहले हमें बहुत काम करना है। तो द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, ग्रेव हमारा गोल नहीं होना चाहिए। अर्थात हमारे जीवन का जो अंतिम मंजिल हो वो केवल कब्र ही ना हो। डस्ट दाऊ आर्ट, बड़ी अच्छी लाइन बच्चों, डस्ट माने मिट्टी, दाऊ माने यू, आर्ट माने हो। अर्थात दिस बॉडी हैज बीन मेड विद डस्ट, विद सॉयल, ये हमारा शरीर बच्चों मिट्टी से बना है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और कवि का विचार है आफ्टर योर डेथ, आपके मृत्यु के बाद इट विल मिक्स इनटू डस्ट अगेन, फिर हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ आवर बॉडी, अबाउट आवर पावर, अबाउट आवर ब्यूटी। अतः हमें अपने किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, बच्चों ध्यान दीजिए, अंतिम लाइन में, पहली स्टेंजा के अंतिम लाइन में कवि बताता है कि जो मरने वाली बात है आत्मा के लिए नहीं कही गई है। इट मीन्स आवर सोल इज इमॉर्टल, अर्थात बच्चों हमारी आत्मा अमर है, अजर है। इट विल नेवर डाई, ये कभी मरेगी नहीं, क्योंकि बच्चों संस्कृत में आपने सुना होगा नयनम चिंतन शस्त्राणी, नयनम धातु पावका, न चैनम क्लेत्यापो, न सोशियत मावता। अर्थात बच्चों आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, और न ही उसके ऊपर किसी चीज का असर होता है। इन दिस वे द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम इज ओवर, नाउ सी द सेकंड स्टेंजा। अब बच्चों आप दूसरे स्टेंजा को देखिए, जिसकी पहली लाइन है नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिनी एंड आवर वे, अर्थात बच्चों आनंद और दुख भोगना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य या मार्ग नहीं होना चाहिए। बच्चों बहुत से लोग सोचते हैं कि छोटी जिंदगी है, सुख दुख झेल लेना और तमाम चीजों को करना ही हमारी जिंदगी का लक्ष्य होता है। कवि की इच्छा है कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वी शुड नॉट थिंक लाइक दिस अबाउट आवर लाइफ, अबाउट आवर लाइफ, हमें अपने जीवन के बारे में ऐसा नहीं सोचना है। तो करना क्या है? सभी की इच्छा है कि सुख दुख भोग लेना ही हमारे जीवन का इंड और वे नहीं होना चाहिए। तो होना क्या है? बट टू एक्ट, एक्ट मीन्स बच्चों वर्क, टॉयल, एक्शन, अर्थात बच्चों हमें हमेशा काम करना है। कैसे काम? दैट ईच टुमारो, प्रत्येक आने वाले दिनों में हमें काम करना है, काम करना है। फाइंड अस फार्दर देन टुडे, और हम ऐसा कर्म करें कि आने वाले दिन में हम आज की अपेक्षा अधिक अच्छे बन सके। अर्थात आने वाला कल हमारे लिए आज से अधिक अच्छा हो। तो बच्चों इस प्रकार से दूसरी स्टेज में बताया गया कि सुख दुख भोग लेना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य या मार्ग नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन का जो उद्देश्य होना चाहिए, काम करना चाहिए ताकि हम उन्नति करें, आगे बढ़ें और आने वाला जो कल हमारा हो आज की अपेक्षा बेहतर बन सके, अच्छा बन सके। नाउ सी द थर्ड स्टेंजा। अब बच्चों आप तीसरे स्टेंजा को देखिए। इन दी वर्ड्स ब्रॉड फील ऑफ बेटर, यहाँ बच्चों कभी मेटाफर
फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करता है, यह कहते हुए कि ये जो ब्रॉड वर्ड है, ये जो वर्ड है बड़ा ब्रॉड है, ये विस्तृत संसार, लंबा चौड़ा संसार कैसे है, फील्ड ऑफ बैटल लाइक बैटल फील्ड, अर्थात बच्चों यह संसार एक विस्तृत युद्ध क्षेत्र के समान है। और इसमें हमारा जीवन क्या है बच्चों, इन दी विवायस ऑफ लाइफ, इसमें हमारा जीवन एक विवायस है। विवायस मीन्स बच्चों टेम्पोररी नॉट परमानेंट, अर्थात इस युद्ध के मैदान में हमारा जीवन एक अस्थायी पड़ाव है, अर्थात हम यहाँ बहुत कम दिनों के लिए हैं, बहुत कम समय के लिए हैं, और जब तक है बच्चों हमें अपने जीवन का एक एक क्षण अच्छे कामों में लगा देना चाहिए, अच्छे कामों को करने में, अच्छी चीजों को करने में लगाना चाहिए। तो बच्चों इस संघर्ष भरे दुनिया में हमें करना क्या है, अगली लाइन, बी नॉट लाइक डम ड्राइवर कैटल, बड़ी अच्छी लाइन बच्चों, हमें इस युद्ध के मैदान में क्या करना है, बी नॉट लाइक डम्ब, हमें डम्ब नहीं बनना, गूंगा बहरा नहीं बनना है, और ड्राइवन कैटल, हमें कैटल की तरह नहीं जीना है, अर्थात बच्चों हमें पशुओं की तरह नहीं जीना है, हमें भेड़ बकरियों की तरह नहीं जीना है, क्योंकि लाइफ इज फुल ऑफ डिफिकल्टी, ये हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। प्रॉब्लम इज एवरीवेयर, समस्याएं हर जगह है, तो हमें इन समस्याओं को करना कैसे है, किस प्रकार से झेलना है। बी ए हीरो इन दिस स्ट्राइक, बड़ी अच्छी लाइन बच्चों, बी माने बनो, हीरो माने वीर, स्ट्राइक मीन्स संघर्ष, अर्थात बच्चों इस संघर्ष भरे दुनिया में हमें हर चीज का सामना वीरों की तरह करना है। इट मीन्स माय डियर स्टूडेंट, बी शुड बी करेजियस, बी शुड बी बोल्ड, ओनली देन we can face any difficulties of our life। बच्चों जब हम वीर रहेंगे, बहादुर रहेंगे, तभी हमारे जीवन में आने वाली जो परिस्थितियां हैं, दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, उसका सामना हम कर पाएंगे। तो बड़ी अच्छी लाइन बच्चों, हमें इस युद्ध के मैदान में भेड़ बकरियों की तरह जीवन नहीं जीना है, जब तक हम जिए वीर की तरह जिए, ऐसा कभी का विचार है। और अंतिम स्टेंजा बच्चों, बड़ी अच्छी लाइन, Let us then be up and doing with a heart for any faith, बड़ी अच्छी लाइन बच्चों, कभी कहता है let us, let us means बच्चों आओ हम, let us go means बच्चों आओ हम चलें, let us play आओ हम खेलें, let us read आओ हम पढ़ें। तो उसी तरीके से बच्चों let us be up and doing, be up and doing means always busy with our work to face any difficulty, आइए हम हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहें, विथ हार्ट फॉर एनी फेट, फेट मीन्स बच्चों भाग, और भाग में आने वाली या हमारे जीवन में आने वाली किसी भी समस्या को हम झेलने के लिए, सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहें। स्टिल अचीविंग, हमेशा अचीविंग करें, अचीविंग मीन्स बच्चों गेट, हमेशा अच्छी चीजों को पाते जाएं। स्टिल परसुइंग, और हमेशा परसुइंग करें, परसुइंग मीन्स बच्चों फॉलोइंग, फॉलोइंग मीन्स बच्चों अनुसरण करना, अर्थात हम अच्छे किताबों से, अच्छे लोगों के जीवन से, उनके जीवन से कुछ ना कुछ सीखें, अच्छे जीवन का अनुसरण करें। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, बड़ी अच्छी लाइन बच्चों, और हमें काम करना सीखना है। बहुत से लोगों बच्चों, बहुत से लोगों को दे डू नॉट नो हाउ टू डू वर्क, उन्हें काम करना नहीं आता, तो कभी की इच्छा कि हम काम करना सीखें। एंड टू वेट, और इंतजार करना सीखें, अर्थात बच्चों वी शुड हैव पेशेंस, हमें धैर्य होनी चाहिए। वी शुड हैव पावर टू फेस एनीथिंग, किसी चीज को झेलने की क्षमता होनी चाहिए। ओनली देन, केवल तभी आवर लाइफ विल बिकम गुड, आवर लाइफ विल बिकम ए गुड लाइफ एंड आइडियल लाइफ, तभी बच्चों हमारा जीवन एक अच्छा जीवन बन पाएगा, एक आदर्श जीवन बन पाएगा। सो प्लीज माय डियर स्टूडेंट, हियर द पोएम कम्स टू एन एंड, यहीं पर कविता समाप्त हो जाती है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड दिस पोएम वेरी डीपली, आप इस कविता को गहन से समझे होंगे। एंड विल लाइक माई वीडियो,
और इस वीडियो को आप पसंद करेंगे। सो प्लीज वंस अगेन आई वांट टू से यू, इफ यू लाइक माय वीडियोज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आरके इंग्लिश क्लासेस on YouTube channel. So please, thanks for watching this video.